क्योंकि ये ऐसे है जैसे किसी आदमी ने एक और मुल्क को जाते वक्त गुलामों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। एक को 5 कंतार दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, हर एक को उसकी लियाकत के मुवाफिक, और सफ़र को रवाना हुआ। जिसे 5 कंतार मिले थे वो फौरन गया और उनसे लेन देन करके 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमा लिए। लेकिन जिसे 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का कंतार छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन गुलामों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसे 5 कंतार मिले थे वो 5 कंतार और लेकर हाजिर हुआ और कहा, ऐ खुदावंद, तूने 5 कंतार मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 और कमा लिए हैं। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। और जिसे 2 कंतार मिले थे उसने भी हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावंद, तूने 2 कंतार मुझे सुपुर्द किए, देख मैंने 2 कंतार और कमा लिए हैं। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ नेक और दयानतदार गुलाम, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। तब वो भी जिसे 1 कंतार मिला था हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ आका, मैं तुझे जानता हूं कि तू सख्त आदमी है, जो जहां नहीं बोया वहां से काटता और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैंने डरते हुए जाकर तेरा कंतार ज़मीन में छिपाया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त गुलाम, तू जानता है कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस चाहिए था कि तू मेरा रुपया साहूकारों को देता था, तो मैं आकर जो मेरा है सूद समेत ले लेता। बस उससे ये कंतार ले लो और जिसके पास 10 कंतार हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास कसरत होगी, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे गुलाम को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। आज मैं आप लोगों से एक बात करने लगा हूँ और वो ये है, आप जितने भी लड़के और लड़कियाँ बैठे हो वो किसी क्लास में भी हैं, ठीक है, छोटे हों बड़े हों, हाई स्कूल हो प्राइमरी स्कूल में हो, टीचर्स को भी अपने आप को भी, हम सबको खुदा ने अपनी सूरत पर पैदा किया है। कैसे पैदा किया है? सूरत क्या होती है? खुदा की सूरत हमारे जैसी नहीं है, क्योंकि वो इंसान नहीं, खुदा है। वो बदन नहीं रखता, रूह रखता है। लेकिन खुदा में अक्ल है, वो अक्ल कुल है।
और उसमें हर नेमत कामिल है, कामिल है, क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है, और हम सबों को ज़िंदगी देने वाला और पैदा करने वाला वही है। जब हम ये कहते हैं कि हम खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं, तो वो सिफतें जो खुदा में कामिल हैं वो हम में कामिल तो नहीं हो सकती हैं क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन खुदा ने अपनी सिफतें हम में बांट दी हैं। मुख्तलिफ सिफतें हैं खुदा की। खुदा अक्लमंद है, खुदा कुदरत वाला खुदा है, ठीक है, खुदा प्यार करने वाला है, खुदा माफ़ करने वाला है। ये सारी सिफतें खुदा में लामहदूद हैं, कसरत है, और हमारे अंदर महदूद हैं। आपने देखा है, आप जितने भी लोग बैठे हैं हर एक के चेहरे फर्क हैं, फर्क है कि नहीं? भैन भरावां दे भी चेहरे फर्क ने। खुदा ने हमें अपनी सूरत पर पैदा किया है, लेकिन हमें किसी की फोटो कॉपी नहीं बनाया। हर एक फर्क है, और हर एक को खुदा ने, दूसरी बात, हर एक को खुदा ने बेशुमार नेमतें दी हैं, एक जैसी नहीं। किसी को बहुत तेज जहन दे दिया, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता है, कि कोई बहुत अच्छा आर्ट कर सकता है, कोई बहुत अच्छा खेल सकता है, स्पोर्ट है, कोई बहुत अच्छा गा सकता है। मुख्तलिफ बरकतें, मुख्तलिफ नेमतें हैं जो खुदा ने आपको अता की हैं, एक जैसी नहीं। और ये खुदा की बरकत है, ये खुदा का तोहफा है हर एक को। और कोई भी बच्चा जो यहाँ बैठा है, कोई नहीं कह सकता दूसरों को खुदा ने बहुत दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। ऐसा नहीं है, खुदा हम जैसा नहीं है कि एक को दे दी दूसरे को नहीं दी, ऐसा नहीं है। खुदा सबको बरकतें देता है, लेकिन एक जैसी नहीं, ये याद रखना है। नेमतें दी हैं लेकिन एक जैसी नहीं, याद रहेगा ना। किसी को कोई बरकत, किसी को कोई बरकत दी है। और क्यों फर्क फर्क नेमतें क्यों दी हैं? अगर सबको गाने की नेमत ही दे देता कि बहुत अच्छा गाते हैं, तो कोई भी पेंटर ना होता, सारे गलियां च गाउंदे ही फिर देना, ऐसे ही था ना। लेकिन खुदा ने तरह तरह की नेमतें दी हैं ताकि ये दुनिया, ये जिंदगी खूबसूरत हो। पक्की बात है, अगर गुलदस्ते में एक ही रंग के फूल हों, खूबसूरत है, लेकिन अगर इसके मुकाबले में ज्यादा रंगों के फूल आ जाएं तो फिर उसमें कितने रंग हैं, और इसमें वो भी खूबसूरत है, लेकिन इन दोनों में कौन सा ज्यादा खूबसूरत लग रहा है? कौन सा वाला? मल्टी, ये मल्टी। खुदा ने अगर सबको वही दे देता ना, तो बस फिर कुछ भी नहीं था। खुदा ने हम इंसानों को, इस दुनिया को ना, ये मल्टी रंग के फ्लावर्स बनाकर भेजा है। समझे ना? आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? कौन सा वाला? ये नीचे वाला कि ये ऊपर वाला? हाँ, आप देख लें कौन सा वाला अच्छा है। तो क्यों ऊपर वाला अच्छा है? उसमें ज्यादा रंग हैं। ये है खुदा की खूबसूरती। खुदा ने आपको भी ना इतने एक जैसे चेहरे नहीं बनाया, वो नीचे वाले की तरह एक जैसा रंग नहीं है, एक ही तरह के फूल नहीं है। आप सब इस तरह के हैं, हर एक का चेहरा फर्क है।
आप ये नहीं कह सकते ये रंग ज़्यादा खूबसूरत है और ये कम खूबसूरत है, नहीं, हर एक रंग खूबसूरत है, हर एक रंग। इसी तरह आप ये सारे रंग बैठे हुए हैं, आप सारे रंग बैठे हुए हो, आप सारे फूल बैठे हुए हो, एक जैसे चेहरे नहीं हैं, एक जैसे टैलेंट भी नहीं है। कोई बहुत अच्छा है पढ़ाई में, कोई बहुत अच्छा है मैथ में, कोई बहुत अच्छा है उर्दू में, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, सौंते नहीं गए, लग रहा है मुझे, ऐसा ही है ना, फर्क 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 फर्क। ये है खुदा की खूबसूरती। आप सबों को ना सिर्फ चेहरे फर्क दे दिए, अकल फर्क दे दी, टैलेंट्स फर्क दे दिए हैं, और इसी फर्क से खुदा दुनिया को खूबसूरत बनाता है। लेकिन क्या होता है, खुदा का हर टैलेंट जो है, ये ज़रा ना बात अच्छी तरह आपने समझ लेनी है, खूबसूरती एक जैसा होने में नहीं है, इस बात को भी समझे। खूबसूरती एक जैसा होने में नहीं है, खूबसूरती है फर्क होने में। एक जैसा होने में भी खूबसूरती है, लेकिन वक्ती तौर पर। आप सब ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है ना, पहना हुआ है कि नहीं? ये स्कूल में ये खूबसूरती है, लेकिन कभी कोई बारात देखी है इस तरह यूनिफॉर्म पहन के जाते हुए? क्यों नहीं? क्यों नहीं? बारात पे क्या होता है? हाँ जी, फर्क फर्क। यहां जाके स्कूल से वापस घर में एकदम पहला काम क्या करते हो? यूनिफॉर्म उतार के क्या करते हो? दूसरे कितने घंटे ये पहनते हो? 6 घंटे। बाकी के फर्क ये है जिंदगी। यूनिफॉर्म थोड़ी देर के लिए अच्छा है, एक जैसा होना थोड़ी देर के लिए अच्छा है। आप स्कूल में हैं या नर्सिस हैं, आप देखें हॉस्पिटल के लोग हैं, जब ड्यूटी पे हैं तो अपनी यूनिफॉर्म है, लेकिन वो नहीं कि घर जाके भी यूनिफॉर्म ही पहने, नहीं। या अगर बारात पे गए तो यूनिफॉर्म में, अगर किसी की बर्थडे है तो नहीं, मैं यूनिफॉर्म ही पहना है, ऐसे नहीं है। थोड़ी देर के लिए खूबसूरती है एक जैसा होने में, लेकिन ज्यादा देर के लिए खूबसूरती क्या है? फर्क होने में। ज्यादा खूबसूरती किस में है? जरा सारे बोल दो। इसीलिए खुदा ने आपको एक जैसा नहीं बनाया, कैसा बनाया है? फर्क। शाबाश, ये बात अच्छा है हम आज समझें। फर्क बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि हर एक का चेहरा फर्क है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारे अंदर जो खुदा ने टैलेंट पैदा किए हैं वो बहुत फ़र्क है। आज की तिलावत को ज़रा गौर से देखेंगे तो फिर यहाँ दोबारा इस बात पे आऊँगा। एक शख्स है, उसने अपने नौकरों को, 3 नौकर हैं, उनको बुलाया। वो कहीं बाहर के मुल्क जा रहा था और जाने से पहले उसने कहा ये जो घर में पैसे पड़े हैं ये किसी काम के नहीं है, इसको कारोबार में लगाते हैं। उसने 3 अपने नौकरों को बुलाया और ये पैसे जो उसके पास थे तकसीम कर दिए। उसको अपने अपने नौकरों का पता है, उनकी लियाकत का पता है, उनके मुताबिक पहले को कितने दिए हैं। शाबाश, वेरी गुड। कितने दिए हैं जी? और दूसरे को? वेरी गुड। और तीसरे को? शाबाश। पहले को 5 दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को। और क्या कहा है? जाओ और इसके साथ जो पैसे दिए हैं क्या करो? कारोबार करो, इनको बढ़ाओ।
काम करो, मेहनत करो। अब खुदा ने हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया है, काबिलियत के मुताबिक। अब क्या किया है, मालिक चला गया बाहर, लेकिन ये जो तीनों बंदे हैं, इन तीनों ने एक जैसा काम किया है कि नहीं? नहीं। पहला गया जल्दी से, वो बैठा नहीं रहा, पैसे मिले, मालिक चला गया, एकदम गया और क्या किया, जाके काम किया, मेहनत की, काम किया। और वो जो 5 मिले थे उसके साथ मेहनत करके क्या किया, 5 और कमा लिए। ये कितने फीसद बनता है? 100%। 5 के साथ 5 है ना, 100%, 100%। और दूसरे ने, उसको कितने मिले थे? 2। वो भी गया, मालिक चला गया, वो भी चला गया, उसने भी जाकर 2 के साथ मेहनत की, काम किया, कारोबार किया, और कितने कमाए हैं? कितने फीसद है ये? कितने फीसद बंद है? कितना? नहीं, 50 नहीं, ये भी 100 है। क्यों? उसको मिले ही 2 हैं, पहले को तो 5 मिले हैं ना, उसको मिले 5 हैं, और उसने 5 के साथ 5 कमाए। अब इसको मिले ही कितने हैं? तो इसको कितने कमा लेने चाहिए थे? 2। तो इसने कितने फीसद कमा लिया है? 100%। भाई जितने मिले हैं, मेहनत उसने उतनी की है जितनी 5 वाले ने की है, लेकिन उसको 5 मिले थे, उसको 5 ही और कमाने चाहिए थे, लेकिन इसको तो मिले ही 2 हैं। इसको कितने कमाने चाहिए थे? कमाए हैं कि नहीं? कमाए हैं। लेकिन कमाए कैसे हैं? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे? मेहनत करके। अब तीसरे का हाल सुनो, तीसरे को कितने मिले हैं? ये कहीं भी नहीं गया, ये मार्केट काम करने नहीं गया, ये सीधा कहीं बाहर गया। तो क्या किया, जाके जमीन खोदी, और वो एक जो मिला था क्या किया है? जमीन में छुपा दिया। वैसे क्या करना चाहिए था? मेहनत करनी चाहिए थी। और इसको कितना कमाना चाहिए था? शाबाश। अगर ये एक के साथ एक कमाता तो इसने भी कितने फीसद कमाना था? शाबाश, 100%। क्योंकि मिला ही एक है। नहीं किया, गया, जमीन खोदी और मालिक का रुपया छुपा दिया। अब जब मालिक वापस आया, बाहर से वापस आया, तो उसने कहा, ओ भाई हिसाब किताब दो जरा। तो सबसे पहले कौन हाजिर हुआ है? 5 वाला। तो उसने आकर कहा, ए खुदावन, ए मालिक, तूने 5 कंतार मुझे दिए, देख मैंने मेहनत की और इसके साथ 5 और कमा लिए। मालिक बड़ा खुश हुआ और उसको कहा, ए नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश। ए नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, वेल डन। उसने कहा, तू थोड़े में दयानतदार निकला, अब मैं तुझे पहले 5 दिए हैं, तू 5 में ना बड़ा जिम्मेदार निकला है, अब मैं तुझे क्या करूंगा? और दूंगा, और दूंगा, अब 5 नहीं दूंगा, कसरत दूंगा। शाबाश मिली है कि नहीं भाई? किस बात के लिए शाबाश मिली है? मेहनत के लिए। वेरी गुड। किस बात के लिए? शाबाश। फिर जिसको 2 मिले थे वो भी हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ खुदावंद तूने मुझे 2 दिए, देख मैंने 2 के साथ 2 और कमा लिए।
इसके लिए भी वही अल्फाज इस्तेमाल किए मालिक ने जो 5 वाले के साथ। क्या कहा? ए नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। वेल डन, एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश। तीसरा फिर हाजिर हुआ, मटक मटक के आ रहा है? अब आपने देखा है 5 वाले ने, 2 वाले ने ज्यादा बातें नहीं की। तूने ये दिया, मैंने मेहनत की और मैंने इतना कमाया, 3 जुमले। अब देखो ये जो 1 वाला आया है, अब ये स्टोरी सुनाने लगा है। जड़ा काम नहीं ना करता वो की करता है? स्टोरियां सुनाता है। घर में भी देखा होगा ना, जो बच्चे काम नहीं करते हैं माँ बाप को स्टोरियां बड़ियां सुनाते हैं। कहने लगा, खुदावंदा तूने मुझे 1 कंतार दिया, मुझे पता है तू बड़ा सख्त आदमी है, जहां बोया नहीं वहां से काटता है और जहां बखेरा नहीं वहां से जमा करता है। मैं डर गया, मैं जाके की कीता है, जमीन खोदी, 13 रुपया छुपा दिया, ये ले लो जो तूने मुझे दिया था। कितने वापस कर रहे? पहले वाले ने कितने किए? 5 के साथ, और दूसरे ने, और इसने 1 के साथ क्या दे रहा है? वही, कुछ भी नहीं दे रहा। मालिक बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा अगर तू निकम्मा ही था तो तू ये पैसा किसी और को दे देता, कोई और इसके साथ काम करता, कोई और इसके साथ कमा लेता। तूने मेहनत नहीं की है, उसको शाबाश नहीं मिली। पहले 2 को मालिक कहता है नेक और दयानतदार गुलाम, इसको कहता है निकम्मा गुलाम। यह बाइबल में इस्तेमाल लफ्ज़ है ना, ए निकम्मे गुलाम। पहले उनके 2 को निकम्मे नहीं कहा गया है। यह लफ्ज़ निकम्मे का मतलब समझते हैं? ना कमा, काम है काम, निकम्मा है काम, ना काम जो काम नहीं करने वाला है, निकम्मा। उसने कहा इससे ये भी ले लो और किसको दे दो? जिसके पास, हाँ 5 है। आपने देखा शाबाश किसको मिली है और किसको मिले हैं? बरकत किसको मिली है? बोलो जरा। जिसने क्या किया है? मेहनत की है। आज मैं आप लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूं। मेहनत। आप में कौन आगे निकल जाएगा? कौन कामयाब होगा? जेड़ा स्कूल ही नहीं आता, जो हफ्ते में 3 दिन गैर हाज़र और 4 दिन स्कूल आना है, वो वाला? या जो होमवर्क ही नहीं करके आता, वो वाला? कौन? जो हर रोज स्कूल आता है, दूसरा होमवर्क करके आता है, और तीसरा टेस्ट याद कर, क्या और क्या मेहनत करता है। ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं ना, इनका ज़हन कैसे होता है? अब आखिरी बात है, इनका ज़हन कैसे होता है? ये सोचते किस तरह है? ये जो कामयाब होने वाले लोग हैं, बहुत हाई नंबर लेने वाले लोग हैं, ये सोचते कैसे हैं? ये जो क्लास में बहुत नंबर ले जाते हैं, ये किस तरह ले जाते हैं? और मैंने ये नहीं कहना नकल मार के लाए जाते हैं, वो वाले भी कर लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। ये जो हाई ग्रेड लेते थे, उनकी सोच कैसी है? आज उसकी बात करता हूं। ये वो लोग हैं जो बहुत दूर की सोचते हैं, आज की नहीं। जो सोचते हैं अगर मैं आज मेहनत करूंगा तो आने वाला कल, मेरी आने वाली जिंदगी, मेरा मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। ये वो लोग हैं। मैं दोहरा देता हूं, हाई ग्रेड लेने वाले कौन हैं?
जो ये नहीं सोचते अच्छा मैं पढ़ाऊंगा तो मिस खुश हो जाएगी, नहीं। सिर्फ ये नहीं, जो सोचते हैं मैं अगर ज़्यादा ग्रेड लूँगा, हाई ग्रेड लूँगा, तो मैं एक दिन बहुत तरक्की करूँगा, बहुत तरक्की करूँगा। कौन से लोग हैं जी जो हाई ग्रेड लेते हैं? उनकी सोच क्या होती है? क्या होती है कि एक दिन मैं बहुत तरक्की करके इस मुकाम पर पहुंचूंगा। जो पहले से अपना मुकाम तय कर लेते हैं, उनकी सोच है कि अपना मुकाम तय कर लेते हैं, मैंने डॉक्टर बनना है, बस। उनको पता है सिर्फ ये नहीं डॉक्टर बनना है, उनकी सोच है डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए? मेहनत, और मेहनत करके हाई ग्रेड चाहिए। फेल होके डॉक्टर नहीं बना जाना। और सिर्फ डॉक्टर नहीं, कोई बड़ा ऑफिसर लग सकता है, कोई वकील बन सकता है। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, आमतौर पे जिस बच्चे को भी पूछे क्या बनना है, मैं डॉक्टर बनना है, इंज लगता सारी दुनिया बीमार ही पई है कि सारे डॉक्टर ही बन जाना है। नहीं, ज़रूरी नहीं डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर से ज़्यादा वकील कमा लेते हैं, वकीलों से ज़्यादा ऑफिस वाले कमा लेते हैं, ऑफिस वालों से कहीं ज़्यादा कंप्यूटर वाले कमा लेते हैं। सो सिर्फ एक ही पेशा नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो एक स्टूडेंट आपकी ज़िंदगी में, आपकी उम्र में तय कर लेते ना मैंने ये करना है, क्यों वो कामयाब होगा? क्यों? उसको पता है कि इस काम के लिए कितनी मेहनत चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, बहुत ज्यादा। बात की समझ लगी है ना? आप एक अपना ना गोल रखें, अपना एक टारगेट रखें, मैंने यहां पहुंचना है, और जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उतनी ज्यादा तरक्की मिलेगी आपको। ऐसे एक दफ़ा स्कूल में बच्चों से पूछा था, तू की बनना है? कह रहा जी डॉक्टर। तू की बनना है? मैं जी वकील बनना है। एक आखिर च रह गया, मैं तू की बनना आंदा, मैं चोर बनना है। मैं कहा तेनू कोई पढ़ाई की लोड़ नहीं। तो मैंने वैसे मेरे जहन में आया इससे पूछूं, मैंने कहा आप क्यों ये बनना चाहते हैं? कहता मेरा नहीं दिल करता कोई काम करना। जिसका काम करने को दिल करता है ना, जिसका मेहनत करने को दिल करता है, वो ऐसे ही नहीं रहना चाहता, वो इधर जाना चाहता है। और इधर जाने के लिए जितना ऊंचा मकाम आप जाना चाहते हैं उतनी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और आज सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई ना अपना बड़ा मकाम रखें, बड़ा मकाम अपने लिए, अपना टारगेट जो है ना कोई बड़ा सेट करें, बड़ा टारगेट सेट करें। आप खड़े होंगे, क्या बनना है आपने? क्या बनना है? क्या बनना है? वकील बनना है। वेरी गुड, शाबाश। इस बच्चे के लिए तालियां। जी, ये जो पहली बैठी है बाजी, क्या नाम है? एलिसा। क्या बनना है आपने? क्या सोच रखा है? मैंने ये बनना है, यहां पहुंचना है। क्या बनना है? जो हाई डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर बनना है। यस, वेरी गुड। आपको पता है कितनी मेहनत चाहिए? काफी मेहनत चाहिए, हर रोज पढ़ने वाली मेहनत है। वेरी गुड, थैंक यू। हर एक आज ना, हर एक जरा अपने बारे में ना ये एक गोल बनाए। और आज टीचर्स को भी कहना चाहता हूं, क्लासरूम में ना ये ना सिर्फ एकेडमिक्स काफ़ी नहीं है, आप बच्चों की ज़िंदगी में ना कोई टारगेट बनवाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चों के लिए ना एक गोल सेट करवाएं, उनसे ऑब्जेक्टिव सेट कराएं।
बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता करना क्या है। सो किताबें पढ़ा देना ये एजुकेशन नहीं है। सिर्फ किताबें पढ़ा देना, सिलेबस ख़त्म करा देना, ये एजुकेशन नहीं है। ये एजुकेशन का सिर्फ एक हिस्सा है और ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन बच्चों में पर्सनल दिलचस्पी लेकर अपनी क्लास के बच्चों को कभी कभी, मेरा ख्याल है अगर हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा ज़रा बच्चों के साथ ये एक्सरसाइज कर ले, उनका टारगेट क्लियर करवा दें, ये 10 सबक पढ़ाने से बेहतर होगा। 10 सबक पढ़ाने से बेहतर है, सारी किताब पढ़ाने से बेहतर है। पूरी किताब पढ़ाने के बाद भी तो यही अचीव करने ना, लेकिन उससे बेहतर है बच्चों के साथ उनकी ज़िंदगी, उनके आने वाले फ्यूचर के बारे में बात की जाए। आमीन।